In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about adverb. सबसे पहले हम इस एडवर्ब की डेफिनेशन को देखेंगे कि इस एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हमने इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के ज़रिए से प्रूव करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन क्या है कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब। सबसे पहले हमने कहा कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, और दूसरी जो चीज़ हमने कही वो कहा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और इसी तरह अनदर एडवर्ब अपने जैसे एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। प्रेपोजिशन क्या होते गए? इन, ऑन, ऑफ, विद, बाय, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन होते हैं। इनको मॉडिफाई करता है। इसी तरह कंजक्शन को मॉडिफाई करता है। कंजक्शन वो होते हैं जो सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं, रिलेट करते हैं। एंड हो गया, जिस तरह बिकॉज हो गया, ये सारे के और एज वेल एज ये कंजक्शन में आते हैं। एंड इवन समटाइम्स ए कंप्लीट सेंटेंस, और बाज़ औक़ात ये कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। हमने बात किसकी की कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, और इसी तरह इंटरजेक्शन को छोड़ करके एडजेक्टिव, वर्ब, अनदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और बाज़ दफ़ा कंप्लीट सेंटेंस को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप डेफिनेशन कर रहे थे कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, दैट डेफिनेशन इज़ इनकम्प्लीट डेफिनेशन, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन लिखी है ये सिर्फ वर्ब की हद तक महदूद नहीं है। ये तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी, प्रीपोजिशन को भी, कंजक्शन को, इसी तरह ये कंप्लीट सेंटेंस का है। हम एग्जांपल के जरिए से इस डेफिनेशन को सबसे पहले हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ लिखी है कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब प्लस वर्ब, सपोज he reads clearly। इसी तरह मैं कहता हूँ she speaks loudly। अब देखिए हमारे पास ये speak और reads, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? ये वर्ब हैं। ये क्या है? ये वर्ब हैं। अब ये जो एडवर्ब की मेन जो उसका सिंबल होता है वो मैंने आपको बताया था गुज़श्ता लेक्चर में कि वो एल वाई, किसी भी जब लफ्ज़ के एंड पे एल वाई आ जाए तो वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। अब ये हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब है। ये जो एडवर्ब है क्लियरली, ये इस थर्ड पर्सन के पढ़ने के अंदाज को बयान कर रहा है, यानी वे ऑफ रीडिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि उसके पढ़ने का अंदाज कैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवर्ब है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इस शख्स के जो पढ़ने का अंदाज है उसको बयान कर रहा है। वो क्या है अंदाज? क्लियरली। इसी तरह इसके ये बोलने के अंदाज को मॉडिफाई कर रहा है कि उसके बोलने का अंदाज कैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डेफिनेशन में बात कही थी कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको हमने वाया एग्जांपल प्रूव कर लिया है। इसी तरह हमने जो नेक्स्ट बात जिस चीज़ की बात की थी वो बात ये थी, वो ये इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है? एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है? सपोज मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी नाइस, दे आर ब्रेव, दे आर वेरी ब्रेव। अब हमारे पास ये जो वेरी है ये क्या है? ये हमारे पास एडवर्ब है, और ये जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। यानी मैं कह रहा हूँ ही इज़ वेरी नाइस एडजेक्टिव का काम होता है किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना, साथ किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर
इस थर्ड पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसकी अच्छाई बयान कर रहा है कि ही इज़ वेरी नाइस। अब नाइस तो है लेकिन कितना नाइस है, ये एडवर्ब जो है ये इसके बारे में बता रहा है कि वेरी नाइस। इसका मतलब ये हुआ कि वेरी जो है ये एडवर्ब है और ये जो है ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह वेरी ब्रेव ये एडजेक्टिव है और वेरी जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट जिस चीज़ का जिक्र किया था कि एडवर्ब जिसको मॉडिफाई करता है वो बाज़ दफ़ा अपने जैसे एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। वो कैसे? एडवर्ब प्लस एडवर्ब। अब कैसे? सपोज मैं कहता हूँ ही इज ड्राइविंग वेरी केयरफुली। ये देखिए हमारे पास एडवर्ब है और ये क्या है? ये वेरी भी एडवर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसी तरह मैं अगर कहूँ ही इज लर्निंग इंग्लिश सरपासिंगली क्विकली। क्या QUICKLY। ये देखिए हमारे पास ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी ये ly है, ये ly है, तो ये दोनों क्या हैं? बोथ और एडवर्ब्स। और एडवर्ब जो है ये एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट, ये एडवर्ब जो है ये बाज़ औक़ात प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन को कैसे करता है मॉडिफाई? एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कैसे मॉडिफाई करेगा? सपोज मैं कहता हूँ द ब्रिक फेल एग्जैक्टली। ये हमारे पास एडवर्ब है। और द ओल्ड मेन्स हेड। और ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन और ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या है? ये एडवर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो है ये प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, जिस चीज़ को हमने डेफिनेशन में मेंशन किया था। नेक्स्ट कि एडवर्ब बाज़ औक़ात कंजक्शन को मॉडिफाई करता है। अब कंजक्शन को देखते हैं कैसे मॉडिफाई करता है। एडवर्ब प्लस कंजक्शन। सपोज आई लाइक हिम simply because of his honesty। अब ये देखिए ये बिकॉज हमारे पास क्या है? ये कंजक्शन है। बिकॉज कंजक्शन है और सिंपली जो है ये हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब बाज़ औक़ात कंजक्शन को भी मॉडिफाई करता है। और जो हमने लास्ट में जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो ये थी कि बाज़ दफ़ा एडवर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब ये देखें ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब है। इसने इस कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो एडवर्ब की डेफिनेशन की थी उस डेफिनेशन को हमने एग्जाम्पल के ज़रिए प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो है ये एडवर्ब की जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, एडवर्ब की टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये हमें टाइम के बारे में भी बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे, मैं कहता हूँ नाउ आई एम टीचिंग यू, बिफोर, अगो, टुडे, आफ्टर, यस्टरडे, ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में हमारे पास क्या चीज़ है, यानी जो प्लेस को डिनोट करता है, हियर, देयर, आउटसाइड, अप, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब नंबर कैसे, ट्वाइस, ऑलमोस्ट, इसको एक और चीज़ हम कहते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर को हम कहते हैं क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इस तरह ऑलमोस्ट है और नंबर क्या हो गया, ट्वाइस है। इसी तरह हम कहते हैं टू, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या हम कहते हैं ऑफन, ऑलवेज, या सेल्डम, ये हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब ऑफ नंबर, क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी, ये अल्फाज हमारे पास ट्वाइस नंबर है, ऑलमोस्ट क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, टू क्वांटिटी, ऑफन फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, सेल्डम, ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी हैं। नेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी जिस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी जिसको हमने डेफिनेशन के अंदर प्रूव किया, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कैसे, ही रीड्स क्लियरली, ये देखिए हमारे पास एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये इसके वे ऑफ रीडिंग को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसकी अच्छाई भी उसके वे ऑफ रीडिंग को बयान कर रहा है किस अंदाज में, क्लियरली। तो इसका मतलब ये हुआ ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। और इसके बाद हमारे पास एडवर्ब ऑफ बिलीफ और डिसबिलीफ। सपोज मैं कहता हूं यस यू आर क्वाइट राइट, यू आर क्वाइट राइट, ये हमारे पास यस, मैं कहता हूं नो दे आर विकेड, तो ये यस और नो दोनों क्या हैं, ये एडवर्ब ऑफ बिलीफ और डिसबिलीफ, नो। इसके अलावा ये हमारे पास टाइप्स थी, जो एडवर्ब की टाइप्स थी उनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद एडवर्ब हमारे पास बाज़ औक़ात इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी होता है, रिलेटिव फॉर्म में भी होता है और कंपैरिजन फॉर्म में भी होता है। यानी एडवर्ब हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी होता है, कंपैरिजन फॉर्म में भी होता है और रिलेटिव फॉर्म में भी होता है। रिलेटिव एडवर्ब, आई डोंट नो, वेयर ही वॉज बॉर्न, वेयर ही वॉज बॉर्न। अब ये देखो वेयर, ये यहाँ पर सेंटेंस के इस पोर्शन और इस फर्स्ट पोर्शन को आपस में रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ
सपोज मैं कह रहा हूँ दैट इज द रीजन वाई ही डाइड, वाई ही लेफ्ट और डाइड। अब यहाँ पर वाई जो है ये एडवर्ब के तौर पर आया है और ये एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है वो एक क्वेश्चन फॉर्म में होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सपोज वेयर इज, ये हमारे पास वेयर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ व्हेन डिड ही कम, तो ये व्हेन हमने एडवर्ब ऑफ टाइम में इसको ऑलरेडी, एडवर्ब ऑफ टाइम में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह वेयर किस चीज़ को डिनोट करता है, प्लेस को, इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में यहाँ पर वेयर और व्हेन दोनों जो हैं ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फॉर्म में हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने एडवर्ब के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एडवर्ब को डिफाइन किया। इसकी डेफिनेशन में हमने कहा कि ये एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड समटाइम्स अ कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। उसको हमने एग्जांपल के जरिए प्रूव किया। उसके बाद हमने एडवर्ब की जो डिफरेंट टाइप्स थी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब नंबर, एडवर्ब क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ बिलीव और एडवर्ब ऑफ डिसबिलीव, इसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह हमने ये बात भी की कि बाज़ दफ़ा एडवर्ब जो है ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है और बाज़ औक़ात ये रिलेटिव फॉर्म में होता है और बाज़ औक़ात ये कंपैरिजन फॉर्म में भी होता है। जिस तरह ही इज़ ओल्डर देन यू, तो देन जो है ये क्या है, ये भी एक एडवर्ब है, तो ये कंपैरिजन फॉर्म में होता है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।